हैं सिंप्लीफिकेशन में। सबसे पहला टॉपिक है आपका बोर्ड मास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर कोई रूल होता है मैथ्स में तो वो होता है बोर्ड मास। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन में उलझ जाते हैं जब तक कि अपने को बोर्ड मास का रूल याद ना हो। ठीक है, क्या होता है बोर्ड मास? BODMAS और यहाँ पे एक और भी होता है, वो होता है स्मॉल, जिसको अपन साइलेंट पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास हर एक का अलग अलग फुल फॉर्म है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास है ये वाला भी, वैन वाला भी अगर आपके पास है तो आपको सबसे पहले उसके फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा। वो लिख लो आप, बार ब्रैकेट। रेखा कोष्टक होता है। जैसे आपका कोई अंक दिया हो 2, 5, 6, उसके ऊपर ऐसा कोई बार लगा होता है अंक के ऊपर, उसे बोलते हैं बार ब्रैकेट। हिंदी में लिखो, हिंदी में बोलो रेखा कोष्टक। क्या बोलते हैं? रेखा कोष्टक। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा है बी। तो बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट्स कितने प्रकार के होते हैं? 3। ठीक है, सबसे पहले बिग ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, तो वो आपको पता ही होगा, वो लिखवाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले अगर आपको कुछ करना है तो वो बार ब्रैकेट ओपन करना है। फिर आपको करना है तो जो 3 ब्रैकेट बचे हुए हैं उन्हें ओपन करना है। उनके अंदर जो भी संक्रियाएं हो रही हैं वो पहले, मतलब कि आपके ब्रैकेट के अंदर दिया है 2 into 5 और स्मॉल ब्रैकेट लगा है, तो पहले आप स्मॉल ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 into 5 करोगे। समझ में आया? इनका भी सीक्वेंस होता है स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और फिर बिग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, और यहाँ ओ का मतलब ऑफ से भी है और ओ का मतलब ओपन से भी है। ठीक है, ऑफ का मतलब भी ऑफ ही होता है कि ब्रैकेट आपको पहले सॉल्व कर देना है, ओपन का मतलब ब्रैकेट ओपन कर देना। ठीक है, सबसे पहली स्टेप है। अब आते हैं यहाँ पे जो आपके ऑपरेशंस लग रहे हैं वो क्या है। पहला ऑपरेशन है D4 होता है डिवाइड। ठीक है, इसका साइन यहां बना दिया है मैंने, और हिंदी में इसको बोलते हैं भाग। क्या बोलते हैं? भाग। ठीक है, दूसरा है M है आपका मल्टीप्लाई। ठीक है, पहले आपको डिवाइड करना है, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको ऐड करना है। ऐड मतलब प्लस। ठीक है, ये हो गया आपका A। अब बचा है आपका S। तो S क्या होता है आपका? सब्ट्रैक्ट, मतलब माइनस। समझ में आया? एक बार फिर से समझ लो। यहाँ पे आपके पास बार ब्रैकेट है। बार ब्रैकेट का मतलब होता है रेखा कोष्टक। कभी कभी ऐसे अंक आते हैं जिनके ऊपर एक लाइन बनी होती है, उस लाइन को अपन रेखा कोष्टक पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे 2 अंक दिए हों, आपको ऐसा कुछ दिया हो ब्रैकेट में x माइनस y। समझ में आया? तो पहले आपको लाइन ब्रैकेट सॉल्व करना है। ये सिर्फ एग्जांपल दिया है मैंने, क्वेश्चन अपन करेंगे तब अच्छे से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इन दोनों अंकों को सॉल्व करना है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है यहाँ बीच में भी एक अंक दिया होता है x माइनस। तो पहले ठीक है, तो पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मतलब इस माइनस का पहले अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो वो जो y है वो प्लस का हो जाएगा। सर ये मतलब कोष्टक अगर नहीं भी होगा तो ये माइनस इसका होना है। हाँ, अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं भी है तो इस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होना है। ये सिर्फ x के साथ नहीं है, ये पूरे ब्रैकेट के साथ है। वो एक तरह से ब्रैकेट ही है। ठीक है, बार ब्रैकेट बोलते हैं उसको। इसके बाद है अगला आपका ब्रैकेट। तो ब्रैकेट तो आपको पता ही है, इन्हें कोष्टक बोलते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मैं लिख दूं यहाँ पे। पहला होता है बिग, दूसरा होता है कर्ली और तीसरा होता है स्मॉल। ठीक है, ये 3 प्रकार के ब्रैकेट। ऑफ ओपन मतलब कि क्या होता है? खोलना। आपको सबसे पहली स्टेप है कि इन ब्रैकेट्स को खोलना है, चाहे रेखा ब्रैकेट हो, बिग ब्रैकेट हो, स्मॉल ब्रैकेट हो या फिर कर्ली ब्रैकेट हो। सीक्वेंस पता है? ठीक है, सीक्वेंस में भी मैंने बी जो स्मॉल मतलब जो वैन वाला ऊपर लिखा है वो सबसे पहले, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं डिवाइड। तो ये तो आपको पता ही है कि इसका मतलब भाग होता है। अगली स्टेप जो भी है तो आपको भाग कर देना है।
फिर मल्टीप्लाई मतलब फिर आपको क्या करना है, गुणा करना है। फिर ऐड मतलब आपको जोड़ना है। और लास्ट है सब्ट्रैक्ट मतलब आपको घटाना है। क्लियर हुआ? ठीक है, ये था आपका बोर्ड मार्क्स। इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जब आप इसमें प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन आने लगेंगे। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अपने को अगर एक से ज्यादा साइन मतलब चिन्ह एक साथ दे दिए जाए तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले करना क्या है। गुणा भाग प्लस माइनस सब एक साथ दे दिया जाए तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अपने को करना क्या है। जैसे क्वेश्चन दिया हो, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 2 + 3 डिवाइडेड बाय 6 -4 × 3, इसको सॉल्व करो। कैसे करेंगे? तो मैंने अभी यहाँ ब्रैकेट अपने पास नहीं है, ब्रैकेट नहीं है तो यहां तक का तो कॉलम खत्म। अब अपने को डिवाइड से देखना है, सबसे पहले डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + 3/6 और -4 × 3 वैसा के वैसे। आप अगर करना चाहो तो आप एक स्टेप कम कर सकते हो, 4 × 3 भी कर सकते हो, क्योंकि अपन ने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद इंटू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, 2 + 1/2 - 12। ठीक है, यहां तक सॉल्व हो गया। अब क्या करना है आपको, अब अपन क्या करते हैं, अक्सर ये गलती होती है कि 3 और 2 को जोड़ दिया 5, ठीक है, और फिर उसमें 6 से भाग दे देते हैं। यही गलती होती है, वो आपको पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ अब आप प्लस वाले अलग जोड़ लो और माइनस वाला उसमें से बाद में घटा दो, तो पहले ऐड हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, आ गया समझ में? नोट कर लो जल्दी से।